श्री विष्णु सहस्रनाम के व्यापक प्रचार प्रसार में हम आजकल अपने चैनल के दर्शकों का वो प्रश्न सेलेक्ट करते हैं जिनसे कई दर्शकों का एक साथ समाधान हो जाता है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लोग करते हैं। स्वागत है ऐसे प्रश्नों का, जिनके प्रश्न से बहुत भगवान विष्णु के भक्तों के प्रश्नों का समाधान होता है। उसी क्रम में आज हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है श्री सुरेश चंद्राकर जी का। श्री विष्णु भगवान के परम भक्त श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में बहुत अच्छी आस्था है। श्री सुरेश चंद्राकर जी ने प्रश्न किया है कि द्वादशी को तुलसी के समक्ष बैठकर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने का भी महत्व है और कई वीडियोज में अर्जुन और कृष्ण के संवाद का भी जिक्र होता है। उसकी फलश्रुति में जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि अगर आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ ना कर सके तो एक श्लोक का जिक्र करते हैं, वो किस ग्रंथ में है। मैंने इसकी खोज कलयुग के महाज्ञानी AI से पूछा तो इसका उत्तर मिला है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्षुः केशव। अर्जुन ने पूछा, केशव, मनुष्य बारंबार 1000 नामों का जप क्यों करता है। अर्थात अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मनुष्य बार बार विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ क्यों करता है। आपके जो दिव्य नाम हो उनका वर्णन कीजिए। अर्जुन का आशय भगवान से ये था कि आप ऐसे दिव्य नामों का वर्णन कीजिए जो कम हो, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास 1000 नाम जप करने का समय नहीं होगा। तो उनमें से कुछ ऐसे प्रमुख नाम बताइए जिनका जप करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। तो भगवान ने अर्जुन को बताया, श्री भगवानुवाच मत्स्यं कूर्म वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हपिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमम्। पद्मनाभ, सहस्राक्ष, वनमाली, हलायुध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ पुरुषोत्तमः। विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वजम। विश्वरूप वासुदेव राम नारायण हरि दामोदर श्रीधर वेदांगम गरुड़ध्वजा। अनंत कृष्ण गोपालम जपतो नास्ति पातकम गवाम कोटि प्रदानस्य अष्टमेध शतस्य च। अनंत और कृष्ण गोपाल, इन नामों का जप करने वाले मनुष्य के भीतर पाप नहीं रहता। 1 करोड़ गोदान, 100 अश्वमेध यज्ञ तथा अनंत
अनंत और कृष्ण 1 करोड़ गोदान 100 अश्वमेध यज्ञ तथा कन्यादान सहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च। 1000 कन्यादान का फल प्राप्त मानव करता है। अमावस्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथियों को संध्या काले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च। मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। प्रतिदिन सायं प्रातः एवं मध्याह्न के समय इन नामों का जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री विष्णुविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्री विष्णु के 28 नाम का स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ये 28 नाम भगवान के ऐसे हैं। यदि आपके पास श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का समय कम है तो इन 28 नाम का स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं। किंतु हमारी व्यक्तिगत सलाह आपसे यही है कि आप के लिए सबसे अच्छा श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ ही है, क्योंकि उनमें ये 28 नाम भी पहले से सम्मिलित हैं और भगवान के दिव्य 1000 नाम जिनकी अनेकानेक गुण हैं वह भी आपको मिल जाते हैं। चूँकि श्री सुरेश चंद्राकर जी ने यह प्रश्न किया था तो मैंने वीडियो बनाकर उनका उत्तर दे दिया ताकि और भी श्रद्धालुजन इसको समझ लें कि यही श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। इसी में 28 नाम भगवान ने अपने बताए हैं कि यदि आपके पास समय नहीं है तो इन 28 नाम का आप स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए और सुबह शाम जप सकते हैं, चलते फिरते जप सकते हैं। ये आपके शरीर में रहने वाले सभी पापों को नष्ट करते हैं। तो यही उत्तर है। किंतु हम यही कहेंगे कि आप ये सब नाम तो जप लीजिए, लेकिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना मत छोड़िएगा, क्योंकि उसमें कुछ बाकी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बड़े आराम से आप 1000 नाम की स्तुति कीजिए और अपने समस्त दुखों को भगा दीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि सुख की कुंजी आपके ऊपर के जेब में है। ये 3 रुपए की जो पुस्तक मैंने उस दिन दिखाया था, 5 रुपए की पुस्तक, 15 रुपए की पुस्तक से विष्णु सहस्त्र नाम की गीता प्रेस वाले दे रहे हैं। उनको रखकर अपने जेब में रखिए। इत्र उत्र जहाँ मौका मिले भगवान के 1000 दिव्य नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जीवन को सुखी बनाइए। लोगों से बात करने में रुचि कम रखिए। ये समाज एकदम आप अकेले हैं। ये जो इतना बड़ा परिवार, समाज, रिश्तेदारों का ताना बाना दिख रहा है, इनके बीच में एकदम अकेले हैं। जब कभी आपत्ति आएगी तब आपको अनुमान हो जाएगा। इसलिए इस जगत से व्यवहार कीजिए और प्रेम भगवान से कीजिए। इस संसार से प्रेम मत कीजिए। ये संसार आपके प्रेम को स्वीकार करने के लिए नहीं है। प्रेम भगवान से कीजिए, जगत से व्यवहार कीजिए। बस यही अनुरोध है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। आशा करता हूँ कि परम वैष्णव श्री सुरेश चंद्राकर जी एवं उनके साथ साथ समस्त श्रद्धालुओं के इस प्रश्न के प्रति जो आकांक्षा थी उसका समाधान हो गया होगा। जय श्री राधे।